हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोहम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, मैं आज मेरे चैनल में कुछ नया सीरीज़ शुरू करने वाला हूं और इस सीरीज़ में मैं पूरा ही हिंदी और इंग्लिश में बात करूंगा, बंगाली नहीं कहूंगा। इस सीरीज़ का नाम है बायोटॉक्स। इस सीरीज़ में मैं कवर करने वाला हूँ आईसीएससी का बायोलॉजी का पूरा चैप्टर्स। और बायोलॉजी का जो चैप्टर्स है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आईसीएससी का, वो मैं इस बायोटॉक्स नाम का सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों पढ़ाई लिखाई में जा रहा हूँ और क्यों मैं इस सीरीज़ को शुरू करने वाला हूँ। ये मैं शुरू करने वाला हूँ ओनली जिस स्टूडेंट्स के लिए जो ये लॉकडाउन पे उसके पास बुक्स नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, तो उसके लिए ही मैं इस सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि वो अच्छे से आईसीएससी का प्रिपरेशन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Today I will start cell cycle and cell division. So students, ये जो चैप्टर है ना, ये आईसीएससी का चैप्टर 1 है बायोलॉजी का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू करने के पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस आपको देना चाहता हूँ कि आईसीएससी ने 20% क्वेश्चंस इस चैप्टर से सेट होता है। ठीक है, ये जो चैप्टर का प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वो उससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड करूँगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। और अगर किसी भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं 24 आवर्स में उस डाउट का सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेल साइकिल। व्हाट इज सेल साइकिल? तो बहुत सेल साइकिल के डेफिनेशंस तो बहुत से बुक में है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जनरल एग्जांपल। अगर आपने एक एप्पल को खा लिया, ठीक है, अब एप्पल जब खा रहे हो तो उसका तो डाइजेशन होगा, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को आपका एक्सक्रीशन होगा। जो फीकल मैटर है ना, वो फीकल मैटर ऑर्गेनिक मैटर में कुछ दिन बाद टर्न हो जाएगा, और दिस फीकल मैटर विल एक्ट्स एज ए डिकम्पोजर एंड कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर में। और इस ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ग्रोथ में बहुत काम आएगा। और जो प्लांट ग्रोथ होगा, आप मान लीजिए एप्पल प्लांट ही ग्रोथ हो रहा है, तो वो एप्पल आप फिर से खाया, तो एक साइकिल क्रिएट हुआ। वैसे ही सेल साइकिल में क्या होता है वो मैं चैप्टर में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सिलेबस, यहाँ पर सिलेबस क्या है? हमको पढ़ना है कि सेल साइकिल में 2 फेजेस पढ़ेंगे, इंटरफेज एंड एम फेज। इस इंटरफेज का G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे माइटोसिस और उसका स्टेजेस। फिर लिखा है ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मियोसिस एज रिडक्शनल डिवीजन। हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप आएंगे ए ब्रीफ आइडिया ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर लीडिंग टू वेरिएशन। एंड फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एंड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सो व्हाट इज सेल साइकिल मैंने बता चुके हैं। अभी सेल साइकिल में 2 फेजेस होता है, इंटरफेज एंड डिविजनल फेज।
अभी इंटरफेज, ये इंटरफेज नॉन डिविजनल फेज भी कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। इंटरफेज इज द नॉन डिविजनल फेज और द प्रिपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल। तो इंटरफेज जो है ना वो प्रिपरेशन होता है। सेल जब डिवीजन करना चाहता है तो उसके लिए एक सेल को प्रिपेयर होना पड़ता है, राइट। अब देखते हैं, इट लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स। हम दो सेल डिविजन्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस एंड मियोसिस होता है ना, तो उसके बिटवीन में इंटरफेज होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ड्यूरिंग दिस फेज बिफोर एंटरिंग द डिवीजन ए सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन। तो यहाँ पर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ओके, replicating its DNA molecules, okay, and forming daughter cells, okay। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब इंटरफेज जो है ना वो 3 फेज में और डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। और जो 3 फेज है ना वो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को ग्रोथ फेज 1 भी कहा जाता है और गैप फेज भी कहा जाता है। तो ये फेज है एक्टिव ग्रोथ का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द यंग डॉटर सेल्स ग्रोज इन साइज। इस फेज में ना यंग डॉटर सेल्स जो होता है वो ग्रोथ करता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट एक्टिवली सिंथेसाइजेस आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये इस फेज में आरएनए एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए कंटेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पर डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं होता है। पास जो इमेज है ना वो देख लीजिए आप थोड़ा सा। G1 फेज 11 आवर्स का होता है, एक टाइम मैनेजमेंट होता है। G1 फेज 11 आवर्स, S फेज 7 आवर्स एंड G2 फेज 3 आवर्स। अभी देखते हैं S फेज। S फेज को अब कहा जाता है कि सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का एंड ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ईच क्रोमोसोम्स नाउ हैज 2 क्रोमैटिड जॉइंड बाय ए सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर जो है ना वो 2 क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का जॉइनिंग पार्ट कहा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जाते हैं G2 फेज। G2 फेज को हम ग्रोथ फेज 2 और सेकेंड गैप फेज कहा जाता है, ठीक है। अभी इस फेज में क्या होता है, सेल एक्यूमुलेट्स प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स एंड गेट्स रेडी टू स्टार्ट सेल डिवीजन। मतलब इस फेज में सेल प्रिपेयर होता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। अभी इंटरफेज में और भी एक फेज है, डिवीजन फेज। ये डिवीजन फेज क्या होता है? डिवीजन फेज में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन को हम कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नाउ व्हाट इज सेल डिवीजन? आप यहां पर एक डेफिनेशन देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 99% आईसीएससी में क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मतलब 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में एक सेल डिवाइड हो जाता है। जो मदर सेल होता है ना वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ द डॉटर सेल हैव एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो यहां पर क्या होता है, जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है पेरेंट सेल का, उस मटेरियल में एग्जैक्ट कॉपी होता है उस डॉटर सेल्स में भी, ठीक है। अभी देखते हैं, सेल डिवीजन वाज डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रैसबर्ग इन 1875 इन प्लांट सेल्स एंड वाल्टर फ्लेमिंग इन 1879 इन एनिमल सेल्स।
ठीक है, ये नॉलेज के लिए है। अभी जो ये पास में एक बॉक्स दिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आईसीएससी क्वेश्चन करता है हर ईयर। 2019 में भी क्वेश्चन आया था, 2020 में भी क्वेश्चन आया था, शायद 2021 में भी क्वेश्चन आएगा। अभी देखते हैं व्हाई सेल नीड टू डिवाइड। सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल डिवीजन होता है फॉर ग्रोथ। नंबर 1 इज फॉर ग्रोथ, नंबर 1 इज फॉर ग्रोथ, नंबर 2 इज फॉर रिपेयर। अगर आपका पैर साइकिल चलाने वक्त गिर गया और पैर कट गया, तो वहां पर कुछ देर के लिए ब्लड निकल आएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम द ब्लड विल कोआगुलेट एंड अ थिन लेयर विल क्रिएट। वो जो थिन लेयर होता है वो ही सेल है। तो वहां पर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। पास के जो सेल्स है वो डिवाइड करता है और आपका एक थिन लेयर वहां पर आता है जो ब्लड कोआगुलेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट। जो डेड सेल्स है ना, वो डेड सेल्स रिप्लेस करने में बहुत ही काम आता है सेल डिवीजन। और नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन है, मैं ये बाद में कहूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब क्या होता है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। मैं पहले भी कह चुका हूं। ठीक है, अब माइटोसिस क्या है? आप यहां पर एक डेफिनेशन देख सकते हैं। माइटोसिस में इट इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल विदाउट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तो सिंगल पेरेंट सेल से ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स निकल आता है। यहां पर कोई जो कहता है रिप्रोडक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, यहां पर कोई रिप्रोडक्टिव सेल्स भी नहीं काम आता है। ये माइटोसिस जो होता है ना, वो सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। यहां पर कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन इन एनिमल सेल्स। ये जो कैरियोकाइनेसिस है ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो आप यहां पर देख लेंगे, ये प्रोफेज है ना, ये प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस का। मैं नेक्स्ट पेज में आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, वो देखिए। ये देखिए प्रोफेज है, यहाँ पर प्लांट सेल में भी दिया गया है, एनिमल सेल में भी। आप थोड़ा देख लीजिए ये डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरा क्लास 9 का है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये जो माइटोसिस होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये माइटोसिस ग्रोथ में काम आता है, रिप्लेसमेंट, सेल रिप्लेसमेंट में काम आता है। साइज, इट हेल्प्स द सेल इन मेंटेनिंग प्रॉपर साइज। ये प्रॉपर साइज मेंटेन करने के लिए माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। फिर रिपेयर, सेल रिपेयरेशन के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं रिपेयर क्या होता है। और रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, ये माइंड में रखना कि ये यूनिसेलुलर में होता है। ठीक है, अभी ये जो बॉक्स है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं देखने का प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ओके, तो ये माइटोसिस एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। एस्टर्स इज फॉर्म्ड, ये एस्टर रेज फॉर्म होता है और प्लांट सेल में वो नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस ऑकर्स बाय कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा, कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन है जो प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में ये साइटोकाइनेसिस काम करता है डिवीजन ऑफ सेल
सेल सैप का जो डिवीजन होता है उसमें काम आता है, ठीक है। सेल सैप नहीं, वो सेल ही मान लीजिए। और साइटोकाइनेसिस ऑकर्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ये आप ऊपर में पिक्चर में देखिए, सेल प्लेट फॉर्म हो चुका है, ठीक है। सेल प्लेट फॉर्म होता है, वो ही साइटोकाइनेसिस है। और यहाँ पर है सेल डिवीजन ऑकर्स इन टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। पूरा बॉडी में सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स में कुछ ही रीजन्स में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। हाँ, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। आप लिख लीजिएगा। नंबर 2, व्हिच सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डू नॉट डिवाइड आफ्टर मैच्योरिटी। इस आंसर है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स में एक बार ही डिवाइड होता है सेल मैच्योरिटी के टाइम में, अब मैच्योरिटी के बाद में कोई डिवीजन नहीं होता, ठीक है। वाई वॉज इंटरफेज नेम्ड एज रेस्टिंग फेज। आप यहां पर इंटरफेस का पूरा डेफिनेशन लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। नंबर 5, ड्यूरिंग which phase of the cell division does each chromosome consist of 2 chromatids? Which phase of cell division? अब बताइए। आंसर है इस फेज और सिंथेसिस फेज, ठीक है। अभी यहां पर लिखा है गिव वन डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन इन ए प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। तो आप पहले भी प्रेजेंटेशन से लिख लीजिए, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन का पूरा पीडीएफ जो है ना, वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब हम जाते हैं मियोसिस में। नाउ व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस होता है क्या? ये मियोसिस कहा जाता है कि रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस का अलग नाम है रिडक्शनल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन है ना, यहां पर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होता है, 1 सिंगल डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। वो डिप्लॉइड सेल है पेरेंट सेल। अभी मियोसिस कहां पर होता है? मियोसिस होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, मैमल्स में होता है। हम ह्यूमन बींग्स में भी मियोसिस होता है, ठीक है। अब जो यहां पर इमेज है ना, ये इमेज देख लीजिए। यहां पर एक क्रोमोसोम है, वो पैटर्नल है, ठीक है। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हो चुका है, और एक है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये 2 है ना, ये है होमोलोगस पेयर। अच्छा, ये होमोलोगस पेयर क्या होता है? होमोलोगस पेयर होता है कि जब दोनों सिमिलर क्रोमोसोम्स होता है एक डिप्लॉइड सेल में, ये जो सिमिलर क्रोमोसोम्स है ना, ये 2 क्रोमोसोम्स को होमोलोगस पेयर माना जाता है, ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस जो प्रोसेस है ना, वो मियोसिस का क्रोमोसोम होता है कि वो रिड्यूस्ड हो जाता है हाफ में। अगर 2 है 1 हो जाता है, अगर 4 है 2 हो जाता है, ऐसे। अभी जस्ट नेक्स्ट देखते हैं। द सेकेंड डिवीजन इज सिंपल माइटोटिक डिवीजन। सिंपल माइटोटिक डिवीजन इन व्हिच ईच क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल्स ब्रेक्स अप इनटू 2 क्रोमैटिड्स एंड डॉटर सेल्स अंडरगोस फ्यूजन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो डॉटर सेल्स है ना, वो दो पेरेंट सेल से फॉर्म होता है, ठीक है। अब साइड में जो इमेज दिया है ना, वो थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। ये आईसीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आता है। अभी देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिग्निफिकेंस जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिग्निफिकेंस का फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए ये मियोसिस काम आता है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, ठीक है। अभी मियोसिस होता है कि
मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स को मिक्स कर देता है गैमेट्स में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होता है, मियोसिस कॉजेज मिक्सिंग ऑफ मैटरनल पैटर्नल जीन्स ऑल्सो, गैमेट्स भी मिक्स करता है और जीन्स भी मिक्स करता है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी यहां पर दिया गया है कि माइटोसिस एंड मियोसिस का डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कि ये सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, एंड मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। माइटोसिस जो है वो है इक्वेशनल सेल डिवीजन एंड मियोसिस इज रिडक्शनल सेल डिवीजन। नेक्स्ट इज इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ टू एग्जैक्टली सिमिलर सेल्स हैविंग डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड नंबर 3 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स ईच विथ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड। यहां पर इट इन्वॉल्व्स ओनली वन न्यूक्लियर डिवीजन, ओके। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स टू न्यूक्लियर डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये जो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है ना, वो बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 11 में आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है इट प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड मियोसिस में गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सेल्स अंडरगोज मियोसिस, reproductive cells undergoes meiosis. Give one basic difference between meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 में जो होता है कि क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड नंबर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और meiosis 2 में क्रोमोसोम्स डिवाइड होता है, ठीक ही, लेकिन उसका नंबर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर? डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर का मतलब है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी why is the first meiotic division called reductional division? क्योंकि ये meiosis 1 जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, उसके लिए रिडक्शन डिवीजन होता है, इसमें रिडक्शन होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैमेट्स फॉर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, व्हाई? अच्छा, मियोसिस में होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में सेल डिवीजन होता है, उसके लिए गैमेट्स जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, उसके लिए मियोसिस जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। मेरा वीडियो अब इतना ही। ये चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईसीएससी के लिए, और मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉर्ट करके पीडीएफ फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अपलोड कर दिया है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मेरा मेल आईडी में लिखिएगा, वो भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ वीडियोज़। थैंक यू।